हेलो, वेलकम यू ऑल टू अनदर लेक्चर ऑन परचम। आई एम ऋचा शर्मा और आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जो कि एक 6 मंथ्स का कंपाइलेशन है फ्रॉम जनवरी टू जून 2022। आप लोगों की काफ़ी सारे टॉपिक को लेकर रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम 6 मंथ्स के कंपाइलेशन ले आइए। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप डिमांड कर रहे हो, मिसाइल्स या फिर जो भी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड अगर न्यूज़ है उसका कंपाइलेशन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड 6 मंथ्स का कंपाइलेशन हो गया, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन हो गए, बुक्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, स्कीम्स हो गई, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हो गए। तो इन सभी के 6 मंथ्स के कंपाइलेशन आगे आने वाले कुछ टाइम में आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम मंथली करंट अफेयर्स जो मैं डील करूंगी, ये वाला टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। एंड स्टेट के जो मैप्स हैं वो मैं बीच बीच में लेती रहती हूँ। अभी हाल ही में असम का लिया था, विच यू पीपल लव्ड अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर इट। सो आज लेते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज। डिफेंस सर्विसेज में ही पर्टिकुलरली मिलिट्री एक्सरसाइजेज की बात करेंगे। पहले भी कई बार इस टॉपिक को डील किया गया है जब जब ज़रूरत पड़ी है। नाउ 6 महीने का कंपाइलेशन देखते हैं। जो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रही, इंडिया ने किन किन देशों के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेज यानी युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास किया है, वो देखेंगे। उसके अलावा कुछ पॉपुलर एक्सरसाइजेस जो कि डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, जैसे कि गरुड़ एक्सरसाइज है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो कौन से 2 देशों के बीच में होती है। तो ऐसी कुछ अदर एक्सरसाइजेस ऑल्सो जो कि पॉपुलर हैं, हाल ही 6 महीनों में नहीं हुई हो लेकिन अदरवाइज भी पॉपुलर है, उनका कंपाइलेशन भी देखेंगे। निमोनिक्स यानी थोड़ी थोड़ी मेमोरी टेक्निक आपको देती जाऊंगी ताकि आपके लिए याद करना सिंपल हो सके। और 3 कैटेगरीज में हमने इनको कंपाइल कर दिया है। पहले नेवी की एक्सरसाइजेस देखेंगे, फिर आर्मी और फिर एयरफोर्स की देखेंगे। ठीक है, सो पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ चीज़ें आपके लिए थोड़ी सिंप्लीफाई हो सके, थोड़ी स्ट्रक्चर्ड हो सके। जितना स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ोगे याद करना ईजी हो जाएगा। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद इंडियन नेवी, परचम ऐप पे अगर आप में से कई नए बच्चे जुड़े हैं चैनल के साथ तो आपको शायद नहीं पता होगा, परचम ऐप पे स्टैटिक जीके के उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं फ्रॉम ऑल एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किए हैं कर सकते हैं। यूजुअली हर वीकेंड पे कोई ना कोई अच्छा ऑफर आ जाता है ताकि अगर आप खरीदना चाहें तो आपके लिए थोड़ा पॉकेट पे इकोनॉमिकल हो सके। तो यू कैन गो ऑन परचम ऐप एंड चेकआउट दी कोर्सेज। चलिए, सो अब शुरुआत करेंगे हम इंडियन नेवी के साथ में। इंडियन नेवी की कुछ ट्रिविया यानी कुछ स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं और उसके बाद करंट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, कोई भी एग्जाम हो, भले से अब वो एफकैट आने वाला हो या जो भी वनडे एग्जामिनेशंस आप देखोगे, स्टैटिक पोर्शन हमेशा करंट में से निकल के ही आता है। तो जो भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए स्टैटिक पॉइंट्स पढ़ते रहिएगा, वहीं से एग्जामिनर उठा करके एग्जाम में पूछने वाला है। चलो, इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली में। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के नई दिल्ली के अंदर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार। 4 दिसंबर को आता है नेवी डे। ओके, और इंडियन एयर कोस्टल गार्ड्स है ना, इंडियन कोस्टल गार्ड डे कब आता है? 1 फरवरी को आता है। नेवी की ही एक सपोर्ट सर्विस आप मान सकते हो उसको। देन मोटो इज सम नो वरुणा, जिसका मीनिंग है बी ऑस्पिशियस अनटू अस ओ वरुण। तो वरुण इज पानी के देवता और हमारे ऊपर ऑस्पिशियस रहिए, कृपा बनाए रखिए। दिस इज इट। ओके, सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कमिंग ओवर टू इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड्स क्या है? हमारे तटों की रक्षा करते हैं। ओके, जो भी स्मगलिंग वगैरह भी हो गई, पेट्रोलिंग हो गई, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो बनानी है, रक्षा बनानी है, वो इंडियन कोस्ट गार्ड्स विजिलेंस रखते हैं और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं नेवी को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल इज वी.एस. पठानिया। ओके, तो देखो हम जब कोस्ट की बात करते हैं तो कोस्ट कोई ना कोई पाथ डिफाइन करता है। जैसे अगर हम इंडिया की कोस्ट की बात करें तो आप ऐसे देख सकते हो कि हम एक पाथ से जा रहे हैं, पाथ से पठानिया आप याद रख सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज 1 फरवरी एंड मोटो इज वयम रक्षमाम, यानी कि वी प्रोटेक्ट। ऑलराइट, ये तो था ट्रिविया रिलेटेड टू दीज 2 सर्विसेज। अब बात करते हैं नेवल एक्सरसाइजेस की, जो इंडियन नेवी ने दूसरे देशों के साथ में परफॉर्म की हैं। क्या होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास? 2 देशों की सेनाएं या फिर आप ही के खुद के देश के अलग अलग डिफेंस सर्विसेज आपस में मिलके प्रैक्टिसेस करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। सिमुलेशन होता है, जैसे आप कार चलाना सीखते हो तो सिमुलेटर पे सीखते हो, पहले मशीन पे सीखते हो, वो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे देती है, पर आप एक्चुअल में रियल कर नहीं रहे होते हो ड्राइविंग। सिमिलरली मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर आपको रियल लाइफ सिचुएशन से गुजारा जाता है कि अगर इस तरह से कभी अटैक हो जाए या फिर ये स्ट्रैटेजी सामने वाला अपना रहा है तो आप कैसे कॉम्बैट करेंगे एट्सेट्रा। पर वो रियल युद्ध नहीं होता, युद्ध का अभ्यास होता है, नाम से समझ में आता है। ओके, तो सबसे पहली नेवल एक्सरसाइज देखिएगा, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल को कॉरपैट भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडिया इंडोनेशिया को आप कई जगहों पे
इंड कॉर्पैट भी पढ़ सकते हो। ओके, इंड कॉर्पैट, इंड इंडोनेशिया के लिए यूज होता है, इन इंडिया के लिए हो गया, और कॉर्पैट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यानी दोनों देश मिल करके कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉर्पैट, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सब कुछ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपसे एक्सरसाइज का नाम दे करके पूछा जा सकता है कि इंडिया की साइड से कौन सी शिप्स ने, या अगर आर्मी की बात हो या एयरफोर्स की बात हो तो कौन से विमानों ने पार्टिसिपेट किया, कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज हुई, कहाँ हुई, कब हुई, और कौन सा संस्करण था, ये कब से चल रही है, कौन सा एडिशन था। ये तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हाल ही में कोई एक्सरसाइज रिलीज हुई हो, ओके, स्टार्ट हुई हो। बहुत पुरानी चली आ रही है तो एडिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मक्खी कहाँ से आई है भाई स्टूडियो में? ऑलराइट, सो इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पैट, नाम से समझ में आ रहा है इंडिया और इंडोनेशिया का है। कहाँ हुआ ये? इंडिया इंडोनेशिया का कॉर्पैट जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है हमारी, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, अंडमान सी और मलाक्का स्ट्रेट, यहाँ पे इस साइड में ये हुआ, राइट। एंड अगर आपको मैप थोड़ा भी ध्यान है तो अंडमान सी पड़ता है टूवर्ड्स इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, वहाँ पे हुआ है। 13 to 24 जून 38th एडिशन ये रहा। 2002 से ये इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पैट चल रहा है। इस बार INS कार्मुक ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की साइड से। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ग्रीन में अलग से मेंशन कर दिया है। जून की एक्सरसाइज है, हम जून से शुरू करेंगे और बैक ट्रेल करते जाएंगे। ओके, चलिए फिर हम आते हैं एक्सरसाइज बोंगो सागर। बोंगो सागर बांग्लादेश से मिलता जुलता है, वही है बिल्कुल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। हार्बर फेज इसका जो था वो पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में हुआ, और जो सी फेज था, हार्बर फेज जो कि तट के किनारे आप देख सकते हो, और जो प्रॉपर है वो डीप सी में जाकर के अंदर होगा। सी फेज नॉर्दर्न साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल में हुआ मई के अंदर, और ये 3rd एडिशन था। और इसमें INS यानी इंडियन नेवल शिप, INS का मीनिंग क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, कोरा और सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया। तो बोंगो सागर, तो बोंगो से बांग्लादेश तो समझ आ गया। अब कोरा और सुमेधा, तो इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा चाहो तो भाई बांग्लादेश का साइड जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा कोरा एरिया पड़ता है, ऐसा कुछ रख सकते हो। नहीं तो कोरा सुमेधा हिंदी वर्ड्स ही हैं, सीधे सीधे मेरा कागज़ कोरा ही रह गया है ना, ऐसा आप बोंगो सागर के किनारे बैठ के लिख रहे हो। एनी सच थिंग यू कैन इमेजिन। इन बिन कॉर्पैट, इन बिन कॉर्पैट इंडियन और बांग्लादेश के लिए, इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी, कॉर्पैट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसमें भी कोरा और सुमेधा ने ही पार्टिसिपेट किया। एंड ये भी बे ऑफ बंगाल में हुआ मई 22-23, और ये 4th एडिशन था। ये दोनों एक के बाद एक हुई हैं एक्सरसाइजेस, लेकिन अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, इनके एडिशन से आप पता लगा सकते हो, डेट में भी आगे पीछे का थोड़ा सा फर्क है। सो बोंगो सागर हो या इनबिन कॉर्पैट हो, बांग्लादेश के साथ था। INS, कोरा और सुमेधा दोनों ने पार्टिसिपेट इसमें इंडिया की साइड से किया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चले फिर हम आते हैं वरुण 2022। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ओके, इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो ये आप कैसे याद रख सकते हो? वैसे अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी अभी तक आपको याद होगा, वरुण इस पानी, पानी पे फांस, फांस समझते हैं, छोटा सा जो तिनका होता है। आई डोंट नो, वैसे यहाँ हैं थोड़े थोड़े क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है चीज़ों का। फांस इज़ लकड़ी का बहुत पतला सा आपको एक तिनका दिख जाएगा, वो पानी पे अगर आप डालोगे वो तैरता है। तो वरुण यानी पानी पे फांस तैरती है, तो वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। अरेबियन सी में हुई ये 1993 से चली आ रही है, और इसका नाम वरुण 2001 में पड़ा था, राइट। एंड मार्च 30 से 3 अप्रैल के बीच में हुई है। 20th एडिशन है। लाइक आई टोल्ड यू, बहुत पुराने एडिशन है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं, ये बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख लेंगे। फिर हम आते हैं स्लिनेक्स, SLINES। SL इज़ फॉर श्रीलंका, इंडिया, इंडियन नेवी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। ये 2021 की है, लेकिन कोविड के चलते ये हुई है 22 के अंदर, ठीक है। तो स्लिनेक्स 21 इसको कहा गया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसमें INS कर्च ने पार्टिसिपेट किया है, कर्च। तो अब आप ऐसे देख सकते हैं, कर्च को चाहे तो मिर्च
और कर्च सेम साउंड है, तो श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश ही है वो मिर्च मसाले बहुत तेज़ खाता है। इस तरह से आप थोड़ा सा एसोसिएशन श्रीलंका और मिर्च का बनाएंगे तो INS कर्च इंडियन श्रीलंकन एक्सरसाइज जो थी स्लिनेक्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करने गई थी, याद रह जाएगा। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश हार्बर है वहाँ पर हार्बर फेज इसका विशाखापट्टनम के अंदर हुआ, और जो सी फेज है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर हुआ। श्रीलंका पड़ेगा बे ऑफ बंगाल साइड, वहीं इसका ये एक्सरसाइज भी कंडक्ट हुई है मार्च 7 से 10 के बीच में, और दिस वाज द 9th एडिशन। नेक्स्ट वी कमिंग ओवर टू मिलान 2022। नाउ ये 11th एडिशन रहा। इंपॉर्टेंट होती है मिलान एक्सरसाइज, बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया, करीब 46 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड दिस टाइम। बहुत बड़ा इनवाइट इंडिया ने एक्सटेंड किया था। सो इंडियन नेवी ने कंडक्ट की थी, 40 से भी ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया। ये बाइनियल एक्सरसाइज होती है, यानी 2 साल में एक बार होती है। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय, बहुत सारे कंट्रीज आकर के पार्टिसिपेट करते हैं। बाइलेटरल होती है 2 देश पार्टिसिपेट करते हैं, ट्राइलेटरल होती है 3 करते हैं, क्वाड्रिलेटरल होती है 4 करते हैं। दिस इज मल्टीलेटरल। 1995 से हो रही है, विशाखापट्टनम में ही हुई है। इस बार की जो थीम रही वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कैमरेडी, कोहेशन, कोलैबोरेशन, C3 से आप ध्यान रखेंगे। हार्बर फेज जो था वो फरवरी के अंदर हुआ है, और जो सी फेज है वो मार्च के अंदर हुआ है। 1995 से वी ऑलरेडी टोल्ड एक्सरसाइज चल रही है। नेक्स्ट हम आते हैं पश्चिम लहर। पश्चिम लहर 2022, XPL 2022 भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली इंडियन नेवी ही कंडक्ट करती है, किसी और देश के साथ में पश्चिम लहर नहीं होता। ये इंडिया की खुद की एक्सरसाइज है। वेस्टर्न नेवल कमांड जो है, वेस्टर्न कोस्ट जो हमारा आता है, वेस्टर्न नेवी की जो कमांड है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है। सो वेस्टर्न नेवल कमांड इसको कंडक्ट करवाती है। इंटर सर्विस सिनर्जी जो है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और कोस्ट गार्ड, इनकी आपस में जो तालमेल है, सिनर्जी है, वो बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। पश्चिम लहर, पश्चिमी तट हो गया तो पश्चिम लहर आप ध्यान रखेंगे। वेस्ट कोस्ट पे 25 जनवरी 2022 में हुई थी, और 20 डेज के लिए करीब ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। फिर हम आते हैं सी ड्रैगन 22। सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज है वो जो क्वाड नेशंस हैं, क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं, US, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 क्वाड नेशंस हैं। इनके साथ में कनाडा और साउथ कोरिया ने मिलके इस बार सी ड्रैगन 2022 परफॉर्म की एक्सरसाइज, और ग्वाम US ने होस्ट की थी, ग्वाम के अंदर ये परफॉर्म की गई है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहाँ पे ये हुई है, एंड जनवरी के अंदर 2022 में कंडक्ट की गई। सी ड्रैगन याद रहेगा। आप देखो समुद्र पे जो मेजर पावर्स हैं, या जो चाइना है वो जो ड्रैगन की तरह आगे ना बढ़े उसको कर्ब करने के लिए एक तरह से जो देश हैं ये साथ में आकर के और इंडो पैसिफिक रीजन पे थोड़ा अपना दबदबा बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो उससे आप सी ड्रैगन एसोसिएट कर पाएंगे। फिर हम आते हैं पैसेज एक्सरसाइज, पासेक्स। पैसेक्स एक्सरसाइज या पैसेज एक्सरसाइज क्या होती है, मान ली कोई देश है, कोई आपका फ्रेंडली नेशन है और आपके वाटर्स के आसपास से कहीं से जाने वाला है, या आप दोनों के नेवीज के जो अलग अलग वेसल्स हैं या शिप्स है कहीं ना कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आसपास इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग प्लान कर लेते हो चलो मिल ही रहे हो तो कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, अगर आप फ्रेंडली नेशंस हो तो उसको कहते हैं पैसेज एक्सरसाइज। रास्ते में कहीं मिले या वो आपके यहाँ से गुजर रहे हैं, आप उनके यहाँ से गुजर रहे हो, तो चलो लगे हाथ पाँव ये भी कर लेते हैं। सो INS कोची ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पैसेज एक्सरसाइज किसके साथ हुई है, इंडिया और रशिया के बीच में। ओके, सो इंडिया रशिया पैसेक्स कब, ये भी जनवरी में हुई है, पोर्ट ऑफ कोचिन इन अरेबियन सी। सो अरेबियन सी में कोचिन पोर्ट में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। फिर हम आते हैं मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स दैट इज JMSDF और इंडियन नेवी के बीच में हुई है, इसलिए इसको मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ओके, जापान और इंडिया मैरीटाइम, बोथ आर वेरी हैप्पी नेशंस। वैसे हम हैप्पीनेस रिपोर्ट में बहुत अच्छा रैंक नहीं करते पर कोई बात नहीं। फिर INS शिवालिक एंड INS कदमत ने पार्टिसिपेट किया था। राइट, तो जापानीज़ पूछते हैं हम आपकी कुछ खिदमत करें, हमने बोला नहीं शिव जी हमारा ध्यान रख रहे हैं। शिवालिक और खिदमत INS पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, बे ऑफ बंगाल में हुई थी 13 जनवरी 2022 को। सो ये तो थी वो एक्सरसाइज जो कि मेजर थी। उसके अलावा देयर वर सर्टेन ऑपरेशंस एंड अदर एक्सरसाइजेस, उनका हम थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं।
ऑपरेशन संकल्प, जैसे कि ऑपरेशन संकल्प विच was seen in news recently is associated with which armed force, कौन सी आर्म्ड फोर्स ने ऑपरेशन संकल्प को अंजाम दिया था, कंडक्ट करवाया था? नेवी ने करवाया था। ऑपरेशन संकल्प इज बेसिकली जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये देखिए, अगर आप देखें इधर पाकिस्तान, इधर की साइड इंडिया आ जाएगा, सऊदी अरेबिया वाला हिस्सा है, ये पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, इनको कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है बिकॉज गल्फ, पर्शियन गल्फ को ओपन सी से ही जोड़ता है सिर्फ, और यहाँ पे वेसल्स अटके नहीं, रोके नहीं जाएं एक्सेट्रा, इनके लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है काफ़ी समय से, और ये इंडियन नेवी चलाती है, राइट। तो हमारे जो भी वेसल्स हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहे हो उनको इंश्योर ये करती है, राइट। और यहाँ पे अभी कौन से हमारी जो शिप्स है वो डिप्लॉयड हैं, तो INS तलवार जो कि रशिया में बनी थी और 2003 के अंदर इंडिया में आई थी, वो ऑपरेशन संकल्प को कॉमेमोरेट कर रही है, तीसरे साल कंटिन्यूसली वहाँ पे है। सो तलवार के अगर हमारे वेसल्स को रोका, हमने तलवार चला देनी है, ओके। एंड जून 2019 से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था बिकॉज उस समय कुछ ऑयल टैंकर्स जो थे गल्फ ऑफ ओमान से जो जा रहे थे उनको बर्न कर दिया गया था बिटवीन ईरान एंड द US, मतलब इनके बीच में टेंशन्स चल रही थी बेसिकली, तो कुछ शिप्स वगैरह जलाए जाने के चक्कर में हमारा कुछ नुकसान ना हो, इसके चलते हमने ऑपरेशन वहाँ पे कंडक्ट किया, ओके। देन कमिंग ओवर टू NATPOLREX 8। NATPOLREX क्या है? अब देखिए, जो ऑयल स्पिल्स वगैरह हो जाते हैं सी में, जो तेल, कच्चा तेल वगैरह गिर जाता है और उसकी वजह से, ऑयल स्पिल की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है पानी को भी, बिजनेस को भी, उसको रोकने के लिए, उसके लिए ये एक रिस्पॉन्स एक्सरसाइज थी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जो ICG इंडियन कोस्ट गार्ड है, उन्होंने 8th एडिशन 2-day नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ओके, नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज NATPOLREX को किक ऑफ किया, यानी स्टार्ट किया अप्रैल 19, 2022 में। कहाँ हुई है? मार्मगांव हार्बर, गोवा के अंदर, गोवा मार्मगांव में ये एक्सरसाइज हुई, ताकि हम प्रिपेयर रह सके, या फिर अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऑयल स्पिलिंग वगैरह हो रही है तो हम अच्छे से उसको टेकअप कर सके। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी जो भी लोग उससे एसोसिएटेड होते हैं, उनसे इम्पैक्ट होगा उनको, उन सभी को मिला करके, और मरीन स्पिल्स वगैरह के ऊपर ये पूरी एक रिस्पॉन्स एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। 85 पार्टिसिपेंट, 50 एजेंसीज के 29 ऑब्जर्वर्स फ्रॉम 22 फ्रेंडली कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड बांग्लादेश कोस्ट गार्ड शिप्स, राइट। नाउ कमिंग ओवर टू IONS मेरीटाइम एक्सरसाइज। नाउ व्हाट इज दिस? IONS मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022, IMEX 22 भी इसको बोलते हैं, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम था ये बेसिकली, राइट। एंड ये पहली बार इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम रखा गया। कहाँ रखा गया? अरेबियन सी में इसका सी फेस था, मार्मगांव पोर्ट, गोवा में इसका हार्बर फेस था। 26 से 30 मार्च को ये रखा गया। बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया और ईरान, BFII है ना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा 22 ऑब्जर्वर्स थे 15 IONS मेंबर नेवीज़ के, जिनके अंदर ये सारे ही देश शामिल थे। इनके नाम याद रखने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आप ये 4 नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे, काम चल जाएगा। तो इंडियन ओशन से ताल्लुक़ रखने वाली जो नेवीज़ हैं और फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके बीच में सिंपोजियम था। सिंपोजियम इज़ बेसिकली काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस समझ लीजिए, है ना, जिसमें आकर के सारे डिस्कशंस और सजेशंस और क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें होंगी। एंड प्लस पार्टिसिपेशन एक्सरसाइजेज उनके थ्रू होगा। एम इस एक्सरसाइज का क्या था? टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस अमंग मेंबर नेवीज। तो सिर्फ डिस्कशन कॉन्फ्रेंस ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। और उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया कि डिजास्टर रिलीफ, अगर कभी डिजास्टर होता है फॉर XYZ रीजन्स, तो उसको हम कैसे कम से कम ह्यूमन दुर्घटनाएं हों और किस तरह से हम उन चीज़ों को मैनेज कर सके, उसके ऊपर ये पूरा मेरीटाइम एक्सरसाइज रही। So it involved discussion also and exercises also, that is why it was a symposium exercise. Then coming over to exercise प्रस्थान, प्रस्थान बढ़िए आगे। So offshore security exercise थी। वेस्टर्न नेवल कमांड जो है हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई, तो ऑफशोर जो क्रूड ऑयल वगैरह ड्रिल्स होते हैं, तो वहाँ की ये सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, जिसको ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई अंडर द एजिस ऑफ हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड, दैट इज नई मुंबई, सॉरी।
सो ऑफ मुंबई यानी मुंबई से थोड़ा समुद्र के अंदर की तरफ 23 मार्च को हुई है। इंडियन नेवी ने इसको लीड किया। हर 6 महीने में ये की जाती है। इसका एम होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगेन जो भी लोग उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, क्रूड निकाला जाएगा या फिर हमारे शोर्स की रक्षा एक्सेट्रा हो गई, उन सभी मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है ऑफशोर डिफेंस के अंदर। तो इसके अंदर आप देखेंगे एयरफोर्स आ गई, कोस्ट गार्ड्स आ गए, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन आ गई, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम, स्टेट फिशरी, मर्केंटाइल, मरीन पुलिस, ये सब। तो जो भी लोग कोर तरीके से इन्वॉल्व होते हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। राइट, सो दिस वाज अबाउट दी ऑल द इम्पॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइजेज जो जून से या जनवरी से लेकर जून 2022 तक हुई थी। अब हम चलते हैं इंडियन आर्मी एक्सरसाइजेस की तरफ। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन आर्मी का? इट इज़ अगेन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जनवरी। वेरी गुड, 15 जनवरी को आर्मी डे पड़ता है। कौन है चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। MM नारवणे जी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, मनोज पांडे जी इनकी जगह आ चुके हैं। और मोटो क्या है इंडियन आर्मी का? सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ। ओके, तो ये हो गई हमारी ब्रीफ अबाउट इंडियन आर्मी। अब एक्सरसाइजेस जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्स इज फॉर एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। खान क्वेस्ट जो है वो 16 अदर कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। इसमें उलान बातर मंगोलिया के अंदर ये हुई है। तो खान क्वेस्ट, तो देखो आपको खाना खाना है, क्वेस्ट यानी कुछ ढूंढना। खान से आप ऐसे लिख सकते हो, जब खाने की क्वेस्ट चल रही है तो आपको मैंगो मिल गया तो आपकी क्वेस्ट खत्म हो गई। तो मंगोलिया में ये हुई है, ये आपको याद रखने में ईजी होगा। और इसको लद्दाख स्काउट्स ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की साइड से। 6 से 20 जून के बीच में ये हुई। फिर हम आते हैं संप्रीति 10। संप्रीति X जो है वो बांग्लादेश के साथ हुई। देखो हमारी प्रीति है बांग्लादेश के साथ, प्रीति यानी वी हैव अफेक्शन फॉर बांग्लादेश। तो संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश के बीच में होती है। इस बार ये जसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में हुई, 5 से 6 जून और 10th एडिशन रहा। फिर इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, इसका पूरा नाम है, ये ग्रीन में अलग ऐसे ही हो गया। सो इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है। कहाँ हुई? अब देखो इससे ये तो नहीं पूछा जाएगा कौन से 2 देशों के बीच में हुई, पर कहाँ हुई पूछा जा सकता है। सो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बाकलो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है। ओके, एंड मार्च अप्रैल में और 9th एडिशन रहा। देन कमिंग ओवर टू लामित्ये 2022। लामित्ये 2022 सेशल्स के अंदर हुई है। सेशल आइलैंड्स आर इन अफ्रीका के अंदर है। और वहाँ पे सेशल डिफेंस एकेडमी में ये हुई है। इंडिया पार्टिसिपेटेड और इंडिया की तरफ से 2/3 गोरखा राइफल ग्रुप पीरकांथी बटालियन ने पार्टिसिपेट किया। ओके, एंड मार्च में हुई है, 9th एडिशन था ये, 2001 से ये एक्सरसाइज चल रही है, लामित्ये सेशल्स। राइट, देन हम आते हैं दस्तलिक पे। दस्तलिक इज ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट जो है इंडिया के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और दस्तलिक रही उज़्बेकिस्तान में। तो मान लीजिए आप कुछ बेक कर रहे हैं, कुछ केक बेक कर रहे हो या ब्रेड बेक कर रहे हो और उसमें डस्ट आ जाए, तो दस्तलिक उज़्बेकिस्तान, इंडिया और उज़्बेकिस्तान में हुई। और ये यांग्यारिक उज़्बेकिस्तान में इस बार कंडक्ट की गई मार्च के अंदर। 3rd एडिशन था, 2019 से चालू हुई है। कंपैरेटिवली नई एक्सरसाइज है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दस्तलिक। फिर हम आते हैं धर्म गार्जियन 2022। ये इंडिया और जापान के बीच में हुई है। तो अब देखो जापान अपने धर्म को लेकर के बहुत पर्टिकुलर है, इंडिया में सब अपने धर्म को, सब तो नहीं पर काफ़ी सारे लोग अपने धर्म को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं। तो धर्म गार्जियन इंडिया और जापान है। देन 15 बटालियन द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। बेलागावी कर्नाटका के अंदर ये हुआ है। सो कई लोग अपने धर्म को इस हद तक पकड़ते हैं कि कई बिल्कुल रीज़न अलग रह जाता है और हम कट्टर भी हो जाते हैं कई लोग, और कई लोग पूजा कहीं रह जाती है, धर्म कहीं रह जाता है और बहुत सारे बनावटी चीज़ें स्टार्ट हो जाते हैं, नाटक स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो उससे आप चाहें तो कर्नाटका एसोसिएट कर सकते हैं, धर्म और कर्नाटका को। तो बेलागावी कर्नाटका। देन फरवरी मार्च एनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग इवेंट है, 3rd एडिशन है, 2018 से हुआ है। अगेन ये भी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज कृपाण शक्ति। कृपाण शक्ति एक्सरसाइज जो है बेसिकली ये फायर पावर एक्सरसाइज थी।
इसमें सिर्फ फायर किया गया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी। सो इंटीग्रेटेड फायर पावर, कृपान शक्ति। कृपान सुनते ही मुझे सिख धर्म संभाव, कृपान पता नहीं मुझे क्यों एसोसिएट हो रहा है, जस्ट लेट मी नो, कृपान होती है शायद उनमें ना, एनीवेज नो प्रॉब्लम। सो कृपान शक्ति आप ऐसे भी कर सकते हो कि फायर जो होती है, आग जो होती है, वो भी हम पे कृपा करती है। फायर नहीं हो अगर तो हम खाना नहीं बना पाए, रोशनी नहीं होती पुराने समय में जंगल वंगल में एक्सेट्रा। सो कृपा किसने बनाई है? फायर ने बनाई है। तो कृपान शक्ति एक तो फायर पावर एक्सरसाइज है नंबर 1। किसने कंडक्ट किया? इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कॉर्प्स ने किए, त्रिशक्ति कॉर्प्स ने। तो फायर में भी शक्ति होती है, शक्ति किसी पे कृपा होती है तो उसमें भी शक्ति होती है। ऐसे आप तीनों चीज़ों को आपस में एसोसिएट कर लेंगे। तीसरा फायर, फील्ड फायर रिंग रेंज नियर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर ये परफॉर्म की गई। एम क्या था बेसिकली? जॉइंट मैनशिप एंड सिंक्रोनाइजेशन कैपेबिलिटीज ऑफ आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस टू फाइट इन एन इंटीग्रेटेड बैटल। इन दोनों ही फोर्सेस का आपस में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन टू फाइट इन अ बैटल, वो दिखाया गया। सुरक्षा कवच 2। सो सुरक्षा कवच 2 इंडियन आर्मी के अग्निबाज डिवीजन ने ऑर्गेनाइज की थी। सुरक्षा कवच, सो अग्निबाज डिवीजन है ना, तो इन दोनों का अगेन थोड़ा सा एसोसिएशन कर लीजिएगा। इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस, और ये पुणे लुला नगर के अंदर परफॉर्म की गई। तो पुणे में अगर अग्नि लग जाए तो सुरक्षा कवच के तौर पे महाराष्ट्र पुलिस और आर्मी ने ये एक्सरसाइज की है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे ये एंटी टेररिज्म से रिलेटेड एक्सरसाइज थी। अग्नि लग जाए तो नहीं होगी, सिर्फ एक हिंट था ये याद कराने का, अग्निबाज डिवीजन। वरना अगर टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो किस तरह से इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस एक्शन लेंगे, वो एक्सरसाइज है ये। सो टू काउंटर एनी टेररिस्ट एक्शन इन पुणे, काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, देन क्विक रिएक्शन टीम, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल टीम, इन सब ने मिलकर के एक्सरसाइज परफॉर्म किया और इसलिए इसको सुरक्षा कवच नाम दिया गया। आप सीधे सीधे टेररिज्म से जोड़ लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो हम आपको सुरक्षा देंगे। ओके, हम में कौन आता है? इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस। फिर राजस्थान की अगर हम बात करें तो जनवरी के अंदर बीएसएफ ने कंडक्ट की ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा जो जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर लगता है वहाँ 15 अगस्त के आसपास होती है, उसी दिन होती है रादर, नॉट उसी दिन, सॉरी। सो जैन 23 से 28, जैन 23 से 28 के बीच में ही, पर जनवरी में होती है ना, क्योंकि उस समय इतना कोहरा होता है, धुंध होती है कि कोई इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर ना आ जाए, इसलिए 24 घंटे तैनाती रहती है। उसको ऑपरेशन सर्द हवा कहते हैं। ऑपरेशन गर्म हवा भी होता है, जो कि लू वगैरह जब चलती है उस समय धूल बहुत उड़ती है रेगिस्तानी इलाकों में, जो जैसलमेर का है, उस समय की जाती है। तो ऑपरेशन गर्म हवा और ऑपरेशन सर्द हवा कौन सी जो हमारी मिलिट्री है या हमारी जो आर्म्ड फोर्स है कौन कंडक्ट करती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। कहाँ करती है? जैसलमेर एरिया जो पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है वहाँ करती है। ओके, नेक्स्ट लास्टली हम आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स पे। ओके, इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो अगेन हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। चीफ एयर मार्शल वी.आर. चौधरी साहब हेड है। 8 अक्टूबर को पड़ता है इंडियन एयरफोर्स डे, राइट। सो 15 जनवरी को था आर्मी, 4 दिसंबर को था नेवी, 8 अक्टूबर को है एयरफोर्स। मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज पहले यहाँ देख लेते हैं। ईस्टर्न ब्रिज 6, ईस्टर्न ब्रिज 6 ओमान के साथ इंडिया ने परफॉर्म की है, राइट। सो दिस इज ओमान। ओमान के साथ में, ओमान इतना बड़ा ब्रिज पे तुम, या एक मैन ने बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया, तो ब्रिज और मैन को एसोसिएट कर लेंगे, ओमान के साथ इंडिया की एक्सरसाइज हो जाएगी। जयपुर एयरफोर्स स्टेशन राजस्थान के अंदर ये परफॉर्म की गई फरवरी के अंदर, 6ठा संस्करण यानी 6th एडिशन था ये। सो ओमान आप ऐसे भी कर सकते हो कि ओमान मैंने ब्रिज बनाया तो उड़ के क्यों जा रहा है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये अगर आपको याद रखना है। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 कौन सी आर्म्ड फोर्स करती है? इंडियन नेवी परफॉर्म करती है, इंडिया और ओमान के बीच में हुई है। तो अरे ब्रिज बनाया और तुम उड़ के जा रहे हो, है ना। सो यू कैन रिलेट दैट वेज ऑल्सो। देन कमिंग ओवर टू वायु शक्ति 2022 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच प्लेस बाय इंडियन एयरफोर्स। वायु शक्ति 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? आंसर इज जैसलमेर।
जैसलमेर के अंदर। सो वायु शक्ति, रेगिस्तान खुला है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो आप वायु शक्ति एसोसिएट कर सकते हैं। 7 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट थे यहाँ पे। 148 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अगेन ये हमारी इंटरनल एक्सरसाइज ही थी, किसी और देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें। राफेल एयरक्राफ्ट जो है पहली बार इस एक्सरसाइज में उसने पार्टिसिपेट किया। और इंडियन एयरफोर्स 3 साल में एक बार ये एक्सरसाइज वायु शक्ति करता है, और लास्ट 2019 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये तो थी सारी जो करंट में बनी रही एक्सरसाइजेज। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज और इंडिया के साथ कौन सा देश उनको परफॉर्म करता है। और उससे पहले ये देख लेते हैं कुछ हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज, यानी इंटरनली हम कर लेते हैं। जैसे कि पश्चिम लहर हमने देखा, राइट। सो पश्चिम लहर जो मुंबई हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न नेवल कमांड है वो करवाते हैं। देन वायु शक्ति अभी हमने देखी ही। देन विजय प्रहार और गांडी विजय, दोनों में विजय आ रहा है, तो विजय बेकरी, विजय ब्रेड भी चलता है इंडिया में, इफ़ यू नो। सो गांडी विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार, ये सब इंडिया की इंटरनल एक्सरसाइजेज हैं। उसके अलावा बायलेटरल एक्सरसाइज देखते हैं, द्विपक्षीय एक्सरसाइजेज। सो संप्रीति हमने अभी भी देखा था, हमारी प्रीति है हमारे पड़ोसी के साथ में। सो इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। मित्र शक्ति, अच्छा देखो, प्रीति तो हमारी बांग्लादेश के साथ है, लेकिन एक और हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो हमारा मित्र है, तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ हो जाएगी। मैत्री एक्सरसाइज, अब यहाँ देखिएगा ये मित्र शक्ति है, मित्र की शक्ति, राइट। और एक है मैत्री, दोस्ती, तो मैत्री है हमारी थाईलैंड। थाली आते ही हमारी मैत्री हो जाती है ना, खाने की थाली ले आओ और हमारी मैत्री हो जाएगी आपसे। तो मैत्री थाली से यानी थाईलैंड से जोड़ लीजिएगा। वज्र प्रहार यानी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रहार। तो अगर आपको एक्सरसाइज करनी है किसी के साथ में और वज्र जैसी ताकत वाले नेशन के साथ आप एक्सरसाइज करोगे, यूएस के साथ में, इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। देन युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएस का है। युद्ध का अभ्यास करना है, वज्र पावर किसी की एक्सपीरियंस करनी है तो यूएस साथ में ले आइए। देन नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट घुमंतु हाथी है ना, और वो मैंगो उठा के खा रहे हैं, यहाँ वहाँ से पिक्चर बना लीजिए, मंगोलिया हो जाएगा। गरुड़ शक्ति इज इंडोनेशिया। देखिए गरुड़ जो होता है पक्षी, आप उसको इंडोर नहीं रख सकते, वो खुला बाहर ही उड़ेगा, राइट। तो इंडोर नहीं रख सकते, लेकिन गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया में के साथ में हम परफॉर्म करते हैं। फिर है शक्ति एक्सरसाइज, ओनली शक्ति, राइट। तो शक्ति इज इंडिया एंड फ्रांस, तो फ्रांस होती बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर चुभ जाए ना आपको तो बहुत परेशान करती है, राइट। उसमें शक्ति बहुत होती है, तो शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ। धर्म गार्जियन हमने बोला था, हम भी हमारे धर्म को लेके पर्टिकुलर है, जापान भी पर्टिकुलर है, इंडिया एंड जापान। सूर्य किरण, तो सूर्य की किरण, नेपाल में आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख जाएंगी, हिमालय वहाँ तक है ही, और उसमें से सूर्य की किरण निकल रही है, तो नेपाल की पहाड़ियों से सूर्य की किरण निकाल लीजिए। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, चाइना, हिंदी चीनी भाई हम साथ हैं, है ना, हम बॉर्डर के इधर उधर बैठ के भी झगड़ेंगे पर हम साथ हैं, ऐसा। तो हैंड इन हैंड हम चाइना के साथ हैं। सिम्बेक्स हमने देखा ही था, सिंगापुर एंड इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये कुछ आपका एक क्विक रिविजन मैंने करवा दिया है, जिसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट बायलैटरल एक्सरसाइज है वो कवर हो जाती हैं। लास्टली आई एम लीविंग यू विद अ क्वेश्चन, एंड बिफोर आई कंक्लूड, I was very low in energy today because continuously I'm having headache. My health is not keeping well. I know a lot of you people have been sending me messages कि मैम health को primary रखिए, central रखिए, बाकी सब periphery पे रखिए. I'm trying to do that, but मौसम चेंज जब भी होता है, my immunity is a little weak because of so many reasons. So right now I'm not in good shape. Still, work must go on. That is why I've recorded. Kindly excuse me अगर कभी मैं बहुत dull energy में पढ़ाती हूँ and you focus on the content, ऊपर नीचे चलता रहेगा. आई एम एजिंग नाउ. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ऑपरेशन डैश, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान टू अश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ये पढ़ा चुकी हूँ इसी वीडियो के अंदर. जल्दी से आप कमेंट करके आंसर करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जो वेसल्स जाते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन इंडियन नेवी ने चलाया और जो चल रहा है अभी भी. तो उसका नाम जल्दी से आप लिखेंगे. और जल्दी ही मिलते हैं 6 मंथ्स के और कंपाइलेशंस के साथ में. जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, बेस स्ट्रॉन्ग करते जाइए, करंट अफेयर पढ़िए और उसमें से स्टैटिक निकाल के ज़रूर कवर करते रहिए, क्योंकि स्टैटिक
आइसोलेटेड नहीं पूछा जाएगा, करंट में से ही उठा के पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।